Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Hello students, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, इन विच वी हैव टू फाइंड सम ऑफ द एज वी हैव गिवन sum of the first P, Q and R term of an AP are A, B and C respectively. Prove that A upon P bracket Q minus R plus B upon Q bracket R minus P plus C upon R bracket P minus Q equal to 0. यानी हमें ये कहना है कि किसी AP के फर्स्ट P, Q, R टर्म का सम A, B, C है, तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि स्मॉल ए इसमें पहले से इन्वॉल्व है, तो हम इसके एपी के फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मान करके कैपिटल ए मान देते हैं इसको। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल टू ए कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू स्मॉल डी। और एस एन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ द सम ऑफ द n टर्म ऑफ ए बी। अब हमें दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है हमें, sum of the first P, Q and R terms, यानी Sn for sum of the first n term, Sp यानी sum of the first term, first P term, P upon 2 ब्रैकेट 2a, a की जगह हम कितना लिखेंगे कैपिटल A, 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी, कैपिटल D, ये D रहेगा, इक्वल टू क्या है आपका A है, राइट, एंड Sq इक्वल टू Q अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू B एंड SR P, Q एंड R। तो SR इक्वल टू R अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस R माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू C। अब यहाँ से आप देखेंगे इस फर्स्ट वाले टर्म को, फर्स्ट समेशन को, आपको तो जो फर्स्ट सम है P टर्म का, इसको सॉल्व करेंगे तो P को आप उधर दे दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ, और 1/2 का अंदर मल्टीपल कर दीजिए, यानी P जब उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू A अपॉन P। तो P इधर मल्टीपल हो रहा था तो डिवाइड में पहुंच गया A अपॉन P। अब 1/2 का अंदर मल्टीपल कर दीजिए तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ रहेगा आपका A प्लस 1/2 P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू स्मॉल a अपॉन P। दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली दूसरे अगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये सेम उसी तरीके से a प्लस 1/2 Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा B अपॉन Q। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड फॉर थर्ड R वाले को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा हमारा A प्लस 1/2 R माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू C अपॉन R। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। आफ्टर दैट एज वी हैव टू शो A अपॉन P
ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी एंड सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। यानी यहाँ पर जो रिजल्ट है ए अपॉन पी की जगह क्या लाना है आपको, ए अपॉन पी में क्यू माइनस आर का मल्टीपल आना है। इसका मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन में क्यू माइनस आर का मल्टीपल कर देंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग क्यू माइनस आर इन क्यू माइनस आर कोमा आर माइनस पी कोमा पी माइनस क्यू एंड पी माइनस क्यू इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। And then adding यानी प्रत्येक में पहले फर्स्ट में आप क्यू माइनस से मल्टीपल करेंगे, फिर आर माइनस पी से मल्टीपल करेंगे और पी माइनस क्यू से मल्टीपल करेंगे सेकंड में। यानी फर्स्ट में क्यू माइनस आर से, सेकंड में आर माइनस पी से और थर्ड में पी माइनस क्यू से, और फिर हमको ऐड कर देंगे। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए फर्स्ट होगा ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर, पहले वाले में आप क्यू माइनस आर से मल्टीपल करेंगे प्लस 1/2 ए ब्रैकेट क्यू माइनस आर होगा, इसके साथ होगा ए ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस ए ब्रैकेट पी माइनस क्यू प्लस, अब 1/2 वाले पार्ट देखिएगा 1/2 पी माइनस 1 क्यू माइनस आर इंटू डी, राइट। ऐसे आप इधर आएंगे प्लस 1/2 क्यू माइनस 1 ब्रैकेट क्यू माइनस आर, इसमें आपका आर माइनस पी से मल्टीपल हुआ था सेकंड वाले में, आर माइनस पी इंटू डी प्लस 1/2 क्यू माइनस 1 मल्टीपल हुआ था थर्ड वाले में क्यू माइनस आर माइनस पी माइनस क्यू से मल्टीपल हुआ था यहाँ पर इंटू डी इक्वल टू ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस डी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर और पी माइनस क्यू। ये आपका हो गया। अब हमें क्या करना है, एलएचएस को सॉल्व करके जीरो बना देना है। ये जीरो हो ही जाएगा क्योंकि सभी टर्म में आप देख रहे हैं आपका ए कॉमन है, तो आप ए कॉमन ले लीजिएगा। जब ए कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका क्यू माइनस आर प्लस यहाँ बचेगा आर माइनस पी प्लस यहाँ बचेगा पी माइनस क्यू। इसके बाद 1/2 और डी, तो डी अपॉन 2 कॉमन ले लेंगे आप इसमें से, डी अपॉन 2 जब कॉमन ले लोगे आप यहाँ से, जैसे डी अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो आपको बचा पी माइनस 1 और क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस 1 आर माइनस पी प्लस 1/2 आर माइनस 1 है ये वाला 1/2 आर माइनस 1। तो यहाँ बचा आपका आर माइनस 1 और पी माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इक्वल टू आपका ये इक्वल टू में ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू ब्रैकेट आर माइनस पी सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू। अब आगे देखिए आप इसमें इस ब्रैकेट में ये कैपिटल क्यू से
माइनस क्यू प्लस क्यू से माइनस क्यू कट गया, आर से आर कट गया और पी से पी कट गया, यानी पूरा टर्म 0 हो गया ये आपका। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करेंगे तो ये a मल्टीप्लाई 0 प्लस d अपॉन 2 ब्रैकेट, या आप देखिए d अपॉन 2 के बाद ब्रैकेट p माइनस p और माइनस 1 कैसे मल्टीपल करेंगे, जब आप p का मल्टीपल करेंगे इसमें तो हो जाएगा p ब्रैकेट q माइनस r, राइट। इसके बाद माइनस 1 से मल्टीपल तो माइनस क्यू माइनस आर, आगे प्लस इधर आप देखें क्यू आर माइनस पी माइनस 1 से मल्टीपल माइनस आर माइनस पी प्लस आर ब्रैकेट पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू आपका ये रिजल्ट जो बचा ए अपॉन पी ब्रैकेट क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू ब्रैकेट आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर ब्रैकेट पी माइनस क्यू, राइट। अब ये तो 0 हो गया पूरा टर्म, इधर आपका डी अपॉन 2 ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को खोलते आइए सबको, पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। इधर आप देखेंगे प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी प्लस आर पी माइनस क्यू आर पी का मल्टीपल माइनस क्यू आर हो गया। फिर आपके आगे माइनस पी प्लस क्यू, ये वाला खोलेंगे माइनस पी प्लस क्यू ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। अब देखिए सभी टर्म कट जाएंगे, प्लस का पी क्यू और माइनस का पी क्यू कट गया, माइनस का आर पी प्लस का आर पी कट गया, प्लस का क्यू आर माइनस का क्यू आर कट गया। इसके बाद देखिए माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू कट गया, प्लस का आर और माइनस का आर कट गया, माइनस का पी और प्लस का पी कट गया, सारे टर्म इसमें कट गए, यानी ये टर्म भी हमारा कैसा हो गया 0 हो गया। इट मीन्स ये पूरा टर्म इक्वल टू क्या आ गया, यानी डी अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर पी माइनस क्यू। और इसका 0 का मल्टीप्लाई पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दैट इज योर रिजल्ट ए अपॉन पी क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर और पी माइनस क्यू इक्वल टू 0, दैट वी हैड टू प्रूव। यही हमें प्रूव करना था। After that, your question number 12, in which saying that the ratio of the sum of m and n term of an AP is m square ratio n square, and so that the ratio of mth and nth term is 2m minus 1 ratio 2n minus 1। यानी किसी AP के m और n टर्म का सम का रेशियो m स्क्वायर n स्क्वायर है, तब हमें ये प्रूव करना है कि उसके mth और nth टर्म का जो रेशियो है वो 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म of an AP equal to small a and common difference equal to small d according to question Sm over Sn equal to m square upon
एन स्क्वायर। सम ऑफ द एम टर्म, फर्स्ट एम टर्म एंड एन टर्म, रेशियो ऑफ द सम ऑफ द एम टर्म एंड एन टर्म इज एम स्क्वायर एन स्क्वायर। तो एस एम का मतलब एम अपॉन टू, टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी होल अपॉन एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एम स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर। इस टू से टू कट जाएगा, इधर इस एम से इसकी एम की पावर खत्म हो जाएगी, इस एम से ये एन की पावर खत्म हो जाएगी। अब आपका क्या बचा, यहाँ पर टू ए बचा, ठीक है। आप इसमें से दो कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा आपका, टू ब्रैकेट ए प्लस एम माइनस वन अपॉन टू इंटू डी, क्योंकि यहाँ टू तो कॉमन नहीं है तो यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, होल अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एन माइनस वन अपॉन टू इंटू डी एम अपॉन एन, टू से टू कट गया, दैट इज देन वी गेट ए प्लस एम माइनस वन अपॉन टू इंटू डी होल अपॉन दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। हमें जो फाइंड करना है वो ये शो करना है कि सो दैट द रेशियो ऑफ द एमथ एंड nth टर्म ऑफ द एपी। तो रेशियो ऑफ ए एम हमारा क्या होगा, ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी अपॉन ए टू दी पावर एन इक्वल टू, सॉरी ए एम अपॉन ए एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी, यानी ए एम हमारा होता है ए प्लस एम माइनस वन अपॉन इंटू डी, और ए एन हमारा होता है, यानी रेशियो हमें निकालना है ए एम अपॉन ए एन इक्वल टू ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी एंड ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखिए इसमें इस रेशियो में क्या है, ए की जगह ए पर है, ए है, डी की जगह डी है, बट इतना अंतर है कि एम माइनस वन अपॉन टू की जगह एम माइनस वन है, एन माइनस वन अपॉन टू की जगह एन माइनस वन है। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। इसका मतलब सिंस इक्वेशन फर्स्ट विल बी इक्वेशन सेकेंड इफ एम माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू एम माइनस वन एंड एन माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू एन माइनस वन, यानी इसका जो है ये हमारा एम माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाए, एन माइनस वन के इक्वल हो जाए। इसलिए देखिए ये एम माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू, यहाँ पर एम माइनस वन है तो ये इसको शो कर देगा, यानी ये वाला फंक्शन इसको शो कर देगा, और यहाँ एम माइनस वन अपॉन टू की जगह एम माइनस वन हो जाए। इसी तरह से एन माइनस वन अपॉन टू की जगह पे एन माइनस वन हो जाए। इन्हें सॉल्व करेंगे, टू को उधर चला जाएगा, इसके अपॉन वन मान लेंगे, इसके अपॉन वन मान लेंगे, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, देन वी गेट 2m minus 2 equal to m minus 1 and 2n minus 2 equal to n minus 1। सिंप्लीफाई करेंगे, m इधर और नंबर उधर, 2m minus m equal to minus 1 plus 2 and 2n minus m equal to minus 1 plus 2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा m equal to 1 and
हमें जो शो करना है वो 2m माइनस 1 शो करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल आप करेंगे, m माइनस 1 इक्वल टू 2m माइनस 2, राइट। एंड इधर आपका n माइनस 1 इक्वल टू 2n माइनस 2 हो गया, 2 से इधर मल्टीपल हो जाएगा, 1 को इधर भेज दीजिए तो m इक्वल टू हो गया आपका m इक्वल टू 2m माइनस 2 प्लस 1 एंड n इक्वल टू 2n माइनस 2 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो ये होगा m इक्वल टू 2m माइनस 1 एंड यहाँ पर आपका n इक्वल टू 2n माइनस 1। अभी वैल्यू इसको पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, यानी यहाँ पर m माइनस 1 अपॉन 2 है, वहां पर क्या आ जाएगा, m माइनस 1 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ m एंड n इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप यहाँ m की जगह 2m माइनस 1 कर देंगे तो 2m माइनस 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो m माइनस 1 बचेगा ब्रैकेट में, राइट। यानी ये सॉल्व होके हो जाएगा a प्लस m माइनस 1, यानी वही आ जाएगा जो ये हम चाहते हैं, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी ओवर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू, ये m की जगह क्या आ जाएगा वो हमारा m इक्वल टू 2m माइनस 1 और ये n की जगह पर हमारा 2n माइनस 1। अब ये हमारा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी क्या है, am है हमारा, दिस इज am अपॉन और दिस इज an इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, दैट वी हैड टू प्रूव। Ratio of the nth and nth term of the AP is 2m minus 1 ratio 2n minus 1, that we had to prove. After that, question number 13, in which saying that if the sum of n term of an AP is 3n square plus 5n and its mth term is 164, find the value of n। यानी Sn आपको दिया हुआ है, Sn इक्वल टू है आपका Sn इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n और mth टर्म यानी am आपको दिया हुआ है 164, then we have to find value of m। अब Sn दिया हुआ है तो हमें S1 फाइंड करेंगे। S1 मीन्स a और S1 एक ही होता है, दैट इज 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, फिर 1 का स्क्वायर 1, 3 बन जाए 3, 5 बन जाए 5, 3 और 5 8 हो गया a, ठीक है, a1 हो गया ये। एंड S2 इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 3 या 12, 5 2 या 10, 10 और 12 हो गया 22, और हमें निकालना है a2 इक्वल टू हो जाएगा S2 माइनस S1 यानी 22 माइनस 8, दिस इज 14। नाउ D इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1, a2 हमारा 14 और a1 हमारा 8, a1 आपका 8 है और a2 हमारा 14, 14 से 8 गया तो D इक्वल टू हो गया हमारा 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, am दिया हुआ है तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंस am इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। am इक्वल टू हमारा कितना दिया है 164, a कितना हमारा a यानी फर्स्ट टर्म 8, m फाइंड करना है और d हमारा 6। सॉल्व कर लीजिए,
164 equal to 8 plus 6m minus 6. This is 6m plus 2 equal to 164. पता चला जाएगा 6m equal to 164 minus 2. That is 6m equal to 162. m equal to हमारा हो गया 162 upon 2. अपॉन 6 6 में 162 तो अपॉन 6 आ जाएगा 6 2 जा 12 4 बचा 6 7 जा 42. दैट इज m इक्वल टू हमारा हुआ 27. दिस इज द वैल्यू ऑफ m दैट वी हैव टू फाइंड. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14 saying that insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence in AP. यानी 8 और 6 के बीच में 5 नंबर्स आपको इसमें इंसर्ट करने हैं ताकि रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारा हो वो एपी में हो जाए. लेट द 5 नंबर्स between 6 and 8 between 8 and 16 8 and 26 8 and 26 के बीच में हमें 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं. इक्वल टू A1, A2, A3 डॉट 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 A5. तो देयरफॉर देन AP हमारा हो जाएगा 8, A1, A2, A3 डॉट 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 A5, 26. राइट. n इक्वल टू हमारा कितना हो गया है? a इक्वल टू 8, b इक्वल टू हमारा 26 और n इंसर्ट नंबर हमारे कितने 5. यहाँ कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू हमारा क्या होगा? b माइनस a अपॉन n प्लस 1. ये फार्मूला होता है हमारा जब n उसमें नंबर्स इंसर्ट किए जाते हैं, n अरिथमेटिक मीन उसमें इंसर्ट होते हैं, तो हम कह सकते हैं आप इसको यानी n a m जब उसके बीच में होते हैं तो कॉमन डिफरेंस हमारा दो नंबर्स a और b के बीच में अगर n नंबर इंसर्ट किए जाए तो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है b माइनस a अपॉन n प्लस 1. आगे सॉल्व करते हैं इसको. b की वैल्यू कितनी 26 माइनस a कितना 8 अपॉन n हमारा कितना 5 प्लस 1. तो d इक्वल टू हमारा हो गया 26 माइनस 8 16 अपॉन 18 अपॉन 5 प्लस 1 6. दिस इज 3. d इक्वल टू 3 हो गया. अब हमें 5 नंबर्स फाइंड करने हैं. तो a1 इक्वल टू हमारा क्या होगा? हेंस 5 नंबर्स आर. पहला आपका a1 का मतलब सेकंड टर्म ऑफ द a, दैट इज a प्लस d. a हमारा कितना है 8 प्लस 3 इक्वल टू 11. सेकंड नंबर a2 दैट इज a प्लस 2d. a प्लस 2d इक्वल टू a हमारा कितना है 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 14. a3 इक्वल टू a प्लस 3d that is 8 plus 3 into 3 17. a4 a plus 4d 8 plus 4 multiply 3 equal to 20. और a5 a plus 5d 8 plus 5 into 3 23. These are our 5 numbers 11, 14, 17, 20 and 23 between the two given numbers 8 and 26. Then such that the sequence in
ए पी। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 15, in which saying that if a raised to the power n plus b raised to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 is the am between a and b, then find the value of n. यानी a और b के बीच का जो am ये दिया हुआ है, तो आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द am ऑफ बिटवीन a एंड b। am between a and b, that is a plus b upon 2. According to question, a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1 equal to am of a and b, that is a plus b upon 2. Now simplify it to we get the value of n. यानी ये कहा गया था ये a और b का am है, a और b के बीच में am है, वो ये फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज द am of between a and b, then we have to find the value of n by solving it. Take the cross multiplication, twice a to the power n plus twice b to the power n equal to a plus b bracket a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1. Now multiply it, twice a to the power n plus twice b to the power n इक्वल टू ए से जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो एक पावर कम हो जाएगी इसकी, यानी ये ए टू द पावर n माइनस 1 और प्लस 1 होगा, क्योंकि ए से मल्टीपल हो जाएगा तो 1 से 1 कट जाएगा, दैट इज रिमेंस ए टू द पावर n। आई मीन ए का जब ए की पावर n माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ बचेगा ए टू द पावर n, राइट। और जब ए का बी से करेंगे तो हो जाएगा प्लस ए बी टू द पावर n माइनस 1। सिमिलरली जब आप बी से यहाँ मल्टीपल करेंगे प्लस बी a टू दी पावर n माइनस 1 और b का जब n माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे तो b की पावर n हो जाएगा। a की पावर n और b की पावर n को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए, ट्वाइस a की पावर n प्लस ट्वाइस b टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n इक्वल टू a इंटू b टू दी पावर n माइनस 1 प्लस b a टू द पावर n माइनस 1। और 2 a टू द पावर n में से एक a की पावर n माइनस हो जाएगा तो बचेगा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n प्लस a इंटू b टू द पावर n माइनस 1 ये प्लस b इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। अब a की पावर n माइनस 1 को इधर दे दीजिए, b की पावर n माइनस 1 को इधर भेज दीजिए, यानी ए टू दी पावर n माइनस b ए टू दी पावर n माइनस 1 इक्वल टू इधर आपका रह गया a b टू दी पावर n माइनस 1 माइनस b टू दी पावर n। आफ्टर दैट आप इसमें a टू दी पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे दोनों में से। जब आप इसमें से a की पावर n में से आई मीन a की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर n माइनस 1 प्लस 1, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा a टू द पावर n माइनस 1 और मल्टीप्लाई a। तो जब हम इसमें से a की पावर n में से a की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ a बचेगा और यहाँ क्या रह जाएगा माइनस का b, राइट, इक्वल टू ऐसे यहाँ पर हम b की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा क्या a माइनस b की पावर n माइनस 1, सॉरी a माइनस b ओनली। यहाँ भी जैसे यहाँ पर यहाँ पर a बचा था ऐसे यहाँ पर b बच जाएगा। अब दोनों तरफ a माइनस b से a माइनस b कट गया। अब हमारा क्या बचा है यहाँ पर a की पावर n माइनस 1 का मतलब है a टू दी पावर n अपॉन a, राइट, इक्वल टू इधर है b टू दी पावर n अपॉन
बी, ए को इधर भेज दीजिए, बी को, बी की पावर एन को इधर ले आइए, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा ए टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन इक्वल टू, जब ए उधर चला जाएगा तो अपॉन न्यूमरेटर बन जाएगा ए अपॉन बी, ये हो जाएगा ए अपॉन बी होल टू द पावर एन, इधर हो गया ए अपॉन बी होल टू द पावर 1। फिर ऑन कंपेयरिंग n इक्वल टू 1 दैट वी हैड टू फाइंड, ये फाइंड करना था, n इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। After that, your question number 16, in which saying that between 1 and 31, m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP, and the ratio of 7th and m minus 1th numbers is 5:9. Find the value of m. यानी दो नंबर्स 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट किए जाते हैं, नंबर्स इंसर्टेड बिटवीन 1 and 31 इक्वल टू m, राइट। therefore 1, A1, A2, A3 डॉट 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 AM और लास्ट में आपका 31। these are the sequence, हमारा सीक्वेंस हो जाएगा। अभी हमारा AP हो गया, यानी AP हमारा क्या हो गया 1, A1, A2, A3, AM और 31। हमारा इसमें A इक्वल टू कितना हुआ 1 हो गया, L इक्वल टू हमारा कितना हुआ 31 हो गया, और n इक्वल टू हमारा जो टोटल अंदर m तो इसमें रखेगा ही, और दो टर्म पहले से 1 और 31 ये है, तो नंबर ऑफ टर्म हो गए हमारे m+2, राइट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेइंग दैट ए सेवेंथ, यानी सेवेंथ और m-1th टर्म नंबर जो इंसर्टेड नंबर किए गए हैं उनकी बात हो रही है, ए सेवेंथ अपॉन ए m-1 इक्वल टू, जो रेशियो दिया है वो आपका 5:9 है। A7 की बात, जैसे A1 की बात कही जाती है तो AP का सेकंड टर्म होगा, A2 की बात AP का थर्ड टर्म होगा, A3 की बात कही है तो AP का फोर्थ टर्म होगा। ऐसे A7 है वो AP का हमारा एथ टर्म होगा, आई मीन हम A7 को लिख सकते हैं, हाँ लिखेंगे तो A8, ठीक है, और ये हो जाएगा ये हमारा AM इक्वल टू 5/9, यानी AP की सीक्वेंस में AP का ये एथ टर्म होगा A7 और AP का ये mth टर्म होगा m-1, राइट। अब हमारे क्या होगा, इसको एथ को हम क्या लिख देंगे A+7D, अपन इसे लिख देंगे A+m-1 इंटू डी इक्वल टू 5/9। लीव दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 1 के साथ छोड़ देंगे। आफ्टर दैट सेइंग दैट दिस इज अवर लास्ट टर्म, 31 लास्ट टर्म है, सिंस L इक्वल टू A प्लस हमारे कितने टर्म है m+2 है, हमारा जो होता है n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना 31, और n की जगह हम क्या रखेंगे m+2, तो a की जगह क्या रख देंगे हम यहाँ, a की जगह 1 प्लस m+2 - 1 इंटू डी इक्वल टू 31। 1 को उधर भेज दीजिए, m+2 में से 1 माइनस होगा तो m+1 बचेगा, m+1 d इक्वल टू 31 - 1, सो d इक्वल टू हमारा हो गया यहाँ से d इक्वल टू का 30/m+1। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, in equation
फर्स्ट तो डी है वहां पर 30/m+1 रख देंगे, एक की जगह हमारा कितना आ जाएगा 1 + 7 ब्रैकेट 30/m+1 होल अपॉन 1 + m-1 इंटू 30/m+1 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 5/9। नाउ सिंप्लीफाइड इट, 7 का से मल्टीपल हो जाएगा, इसके अपॉन 1 मान लेंगे, इसके भी अपॉन 1 मान लेंगे। ऊपर का एलसीएम होगा आपका m+1, m+1 का 1 से मल्टीपल होगा m+1 प्लस 7 का इसके साथ होगा तो 7 210 होल अपॉन इधर ऐसे ही m+1 का ऐसे मल्टीपल होगा m+1 प्लस 30 का ऐसे मल्टीपल कर देंगे 30m - 30 अपॉन m+1 इक्वल टू 5/9। m+1 से m+1 कट जाएगा, आपका हो गया m+211 होल अपॉन m और 30 31 31m - 29 इक्वल टू 5/9 बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सॉल्व करेंगे इसको 9m प्लस 9 9 2 18 इक्वल टू 31 5 या 155 m और 29 5 या 145 माइनस के 145 m उधर भी दीजिए 1899 प्लस 145 इक्वल टू 155 m माइनस 9m। सो वी गेट 9m से भी माइनस कर देंगे तो 144 m इक्वल टू, इनको प्लस कर लेंगे 9 5 14 का 4 कैरी 1 1 4 5 5 और 9 14 का 4 कैरी 1 1 1 2 और 8 10 का 0 कैरी 1 2044। अब इसको आगे बढ़ाते हैं सॉरी यहाँ 46 होगा 115 में से 9 या 6 बचेगा, इस तरह से हमारा 146 होगा। अब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा m इक्वल टू 2044 अपॉन 146, इसे कट करेंगे तो 14 टाइम्स आएगा, दैट इज m इक्वल टू 14। दिस इज द वैल्यू ऑफ द m दैट वी हैव टू फाइंड। After that, question number 17, in which saying that a man start repaying a loan as first installment of ₹100, if increase the installment by ₹5 every month, what amount he will pay in the 13th installment? 30th installment में उसको कितना पे करेगा, यानी कोई भी एक मैन है जो अपना लोन रीपे यानी चुकाना स्टार्ट करता है, जिसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारा कितना है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹100 है और एवरी मंथ इंक्रीज इंस्टॉलमेंट ₹5 बढ़ाता जाता है, तो बताना हमें 30th इंस्टॉलमेंट उसका क्या होगा। इट मीन्स वी हैव ए इक्वल टू 100 एंड डी इक्वल टू 5 एंड वी हैव टू फाइंड ए 30 फाइंड करना है।
30 इंस्टॉलमेंट का मतलब ये 30 हमें फाइंड करना है। सो सिंस 30 इंस्टॉलमेंट इक्वल टू A30, दैट इज A प्लस 29D, राइट। ये हमारा कितना है 100 प्लस 29 इंटू डी कितना है 5। सॉल्व कर लीजिए। 100 प्लस 29 5 का कितना होगा 145। इनको प्लस कर देंगे, ये हो गया 200 रुपीज 245। दिस इज द 30th इंस्टॉलमेंट ऑफ रीपेइंग द लोन। लोन को चुकाने में 30th इंस्टॉलमेंट होगी, वो हमारी 245 रुपीज होगी। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 18 इन विच सेइंग दैट डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन इज 5 डिग्री। यानी किसी पॉलीगन के कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन यानी टू कॉन्सिक्यूटिव क्रमागत एक तरफ यानी एक के बाद एक आने वाले निरंतर आने वाले यानी क्रमशः एंगल का जो डिफरेंस है वो हमारा 5 है और द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 और सबसे छोटा एंगल 120 है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड आपको फाइंड करनी है। लेट द नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू n। देखिए स्मॉलेस्ट एंगल ये मान लीजिए सपोज आपका हो गया A, दिस इज 120 और D हर बार एंगल डिफरेंस जो आ रहा है टू कॉन्सिक्यूटिव 5 है, दैट इज D हो गया आपका 5 डिग्री और n आपको फाइंड करना है ऐसे। एज वी नो दैट सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन सिंस sum of interior angle of a n-sided polygon equal to n minus 2 into 180, right? Since Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn की हम ये रख देंगे n minus 2 ब्रैकेट 180 इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a की जगह हम क्या रखेंगे 120 प्लस n फाइंड करना है और d हमारा कितना 5। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 को ऑब्जर्व कीजिए 360 हो जाएगा। ये n ब्रैकेट 240 प्लस 5n माइनस 5, इसका मल्टीपल करिए इसमें 360n माइनस 720 इक्वल टू ये आपका 245 में से 5 माइनस 235 बचा, इससे मल्टीपल कर देंगे तो 235 n प्लस 5n स्क्वायर। आफ्टर दैट सॉल्व करेंगे यहाँ से फैक्टराइज करके इसके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे और उसको फैक्टर करके हम इनकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। सॉल्व करते हैं। दिस इज 5n स्क्वायर प्लस 235n माइनस 360n प्लस 720 इक्वल टू 0। 5n स्क्वायर प्लस 360 में से 235 माइनस कर देंगे, ये आपको बचा 65 में 35 25 यानी 125 n प्लस 720 इक्वल टू 0। पूरे को हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, देन वी गेट
एन स्क्वायर प्लस 25n प्लस 5 बन जाए 5 5 4 या 20 4 या 20 इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर करेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या होगा माइनस का वर्ग होगा। इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, एन स्क्वायर माइनस 16 प्लस 9 69 या 45 4 होता है 144 और 16 प्लस 9 25 हो गया एन प्लस 144 इक्वल टू 0। एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इक्वल टू 0। फिर बनाए कॉमन लेंगे एन माइनस 16 और फिर लेंगे इसमें कॉमन आपका माइनस का 9 बचेगा एन माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ एन माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एन माइनस 9 इक्वल टू 0। एन इक्वल टू 16 और दूसरा आएगा एन इक्वल टू दिस इज नेग्लेक्टेड एन इक्वल टू 9। अगर हम यहाँ पर एन इक्वल टू 16 लेते हैं, एन इक्वल टू 16 तो ए एन हमारा होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी ए हमारा है 120, ठीक है, प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारा, तो डिफरेंस है कितना 5 है, डी की वैल्यू 5 है ना, 5 दिस इज हो गया आपका 120 प्लस 16 माइनस 5 1 15 5 75, ये हो जाएगा हमारा 75 में प्लस होगा तो हो गया 195। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 180, यानी किसी का जो इंटीरियर एंगल है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा नंबर ऑफ साइड्स देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू एन इक्वल टू 9, यानी नंबर ऑफ साइड्स होगी वो कितनी होंगी एन होगी। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इससे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।